ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लेवल के बाद लॉन्ग तेजी, इससे पहले जो मिले गनीमत, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि लास्ट 2-3 दिन जो आपके गुजरे होंगे एक बड़ी मंदी के बाद बेहतर गुजरे होंगे, क्योंकि इसमें रिकवरी भी अच्छी हुई मार्केट के अंदर। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 59,600 से कि मार्केट बाउंस बैक करेगी, मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह जो 62,400 का लेवल था आज के दिन अचीव हुआ। 1205 मार्केट ने हाई लेवल एक टाइम में बनाया 62,432 का। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 50% की करेक्शन भी हुई और एक टाइम में 450 पॉइंट रह गई थी मार्केट, लेकिन ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव है। मार्केट के अंदर ओजीडीसी के अंदर थोड़ा ट्रैप है, लेकिन ओजीडीसी एंड में रिबाउंड कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ओजीडीसी एंड में रिबाउंड भी कर गया और पीपीएल आपका मजीद पॉजिटिव भी हुआ। आज तकरीबन देखा जाए तो 926 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही है 62,153। मार्केट ने पूरा मौका दिया कि जो एग्जिट करना चाहे, जो प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे, जिसका रेट करीब आ चुका है तो वो अपने आप को फ्री कर सकता है। इसके अलावा वॉल्यूम्स देखा जाए तो वॉल्यूम्स में कमी हुई है, 303 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 436 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, जिनमें प्राइस के हिसाब से कम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो आज तकरीबन जो कल तक सेक्टर्स नेगेटिव थे, आज वही सेक्टर्स पॉजिटिव थे, क्योंकि कल के वी लॉक के अंदर हमने कहा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आज के दिन इंप्रूव होगा और आज के दिन पॉजिटिव परफॉर्म करेगा। पीपीएल ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म किया, ओजीडीसी भी रिकवर हुआ 142 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर से 113 पॉइंट, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, तकरीबन अगर देखा जाए तो तमाम सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा और मार्केट ने पॉजिटिव, यानी कि आज का भी जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव ही रहा। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर जैसे कि नजर डालें तो देखिए, सबसे पहले आज सुबह जब मार्केट आपकी 1200 पॉइंट प्लस थी तो मूडीज की तरफ से जैसे कि न्यूज आना शुरू हुई ब्लूमबर्ग पे कि मूडीज सेज पाकिस्तान पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज क्रेडिट नेगेटिव। अनसर्टेनिटी इज क्रेडिट नेगेटिव, यानी कि जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये नेगेटिव कर सकता है, जिसकी वजह से हमने प्रेशर भी देखा मार्केट के अंदर। लेकिन उसके साथ ही ओजीडीसी के हवाले से कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ रही थी मार्केट के अंदर, और कुछ जैसे ट्रैप करने की कोशिश जो कि हमने हाईलाइट कर दिया था। ओजीडीसी के हवाले से जो मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज आई कि ओजीडीसी इनिशिएट प्रोडक्शन एट चक 63 टू वेल संगर फील्ड। तो ये ओजीडीसी के हवाले से गुड न्यूज थी, जिसके बाद ओजीडीसी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ और ओजीडीसी ने रिकवरी की। आईटी के हवाले से 2 माह में पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसमें मुसलसल हमने देखा कि नेटसोल एक वाज़ेह सबूत है, जिसकी अर्निंग माइनस से पॉजिटिव हुई और आज भी नेटसोल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और दूसरे भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। साजगार इंजीनियरिंग अचीव्स रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग, देखा जाए हैवेल कार सेल्स इन जनवरी 2024, यानी कि देखा जाए तो साजगार की भी गुड न्यूज थी, जिसके बाद साजगार आज भी अपर लॉक मेंटेन करते हुए नजर आए। कल कुछ स्टॉक्स हमने दिए थे जिनके सपोर्ट्स लेवल्स और जिनके रेजिस्टेंस लेवल हमने हाईलाइट कर दिए थे आपकी आसानी के लिए। आज इनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स भी अचीव हुए और जहां जो रेजिस्टेंस लेवल थे वहां पर हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। आईएमएफ के साथ $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम साइन किया जा सकता है, क्योंकि इसके हवाले से एक रूमर चल रही थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम होगा नहीं, मामला खराब होंगे। लेकिन देखा जाए तो जराए वजारत खजाना इन्होंने तस्दीक की कि आईएमएफ के साथ $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम साइन किया जा सकता है। नए कर्ज प्रोग्राम से कबल आईएमएफ के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई है। और थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली, गैस महंगी और सब्सिडीज में मजीद कटौती की जाएगी। ये देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो केयर टेकर गवर्नमेंट मुसलसल इकदाम कर रही थी आईएमएफ के हवाले से। जो सख्त फैसले थे, अब मजबूरी ये कि कर्जा भी लेना है तो सख्त फैसलों को भी मानना है, क्योंकि आईएमएफ देखें आपके पास चलकर नहीं आता कि आप हमसे कर्जा ले। आईएमएफ के पास हम चलकर जाते हैं कि हमें कर्जा दे हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए।
तो जाहिर सी बात है कि आईएमएफ हमसे अपने सख्त मुतालबात तो करवाएगा, जो पैसे देता है वो बताता भी है कि उसकी कंडीशंस क्या होंगी, तो उसकी कंडीशंस को फॉलो भी करना होगा। लेकिन चूंकि एसआईएफसी का एक इदारा बन चुका है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी मामला बेहतर होंगे और मईशत को मजीद बेहतर की तरफ यानी कि हमारी गवर्नमेंट लेके जाएगी। स्टेट बैंक ने आज स्टेट बैंक ने 3 एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए, क्योंकि देखा जाए तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और आर्टिफिशियल डॉलर के रेट और मुख्तलिफ रेट में इजाफा कर रहे थे। तो ये अच्छा इकदाम है कि 3 एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल किए। मजीद भी अगर कोई अगर रूल को वायलेट करता है तो उसके साथ इसी तरीके का यानी कि बिहेव किया जाएगा। तो ये हमारी मईशत के लिए अच्छा है। जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 मार्च से होगा। तो ये कुछ न्यूज थी जिसके ऊपर मार्केट आज बिहेव कर रही थी, लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर रिकवरी का एक मोमेंटम था, जिस वजह से मार्केट के अंदर लगता था कि मार्केट आज भी आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $78.06 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो ओवर साइड पे परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल 78.50 से लेके 80 तक यानी सेलिंग में रहना चाहिए। क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है और डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में जैसे कि हमने आपको मंदी की कॉल दी थी कल के वी लॉक के अंदर, और गोल्ड में हमने देखा कि जबरदस्त गिरावट रही 2044 से तकरीबन देखा 2003 तक। इस वक्त 2003 के पास परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा 2005 से लेकर 2017 तक, यानी रिबाउंड करेगा। सिल्वर भी 22 तक आ चुका था और इस वक्त 22.7 चल रहा है। 22.25 से लेकर 22.50 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इसकी हमने बढ़ने की बात की थी, अब गिरावट हो सकती है डॉलर इंडेक्स में और अब हम इसमें डिक्लाइन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ अनाउंसमेंट की बात करें तो देखिए आज काफी सारे अनाउंसमेंट रहे, जिसमें बेहतर अनाउंसमेंट में अगर देखा जाए तो क्रिसन स्टील ने ₹2 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और बेहतर रहा रिजल्ट। जबकि देखा जाए तो हब पावर कंपनी ₹4 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और ईपीएस भी देखा जाए तो बेहतर रही। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो न्यूज के हवाले से ये कि कोहाट सीमेंट के प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा हुआ है, 19% इजाफा हुआ है। ये बेहतर है और हमारा जो पीकेआर है वो अभी भी अगर देखा जाए तो स्टेबल पोजीशन शो कर रहा है। आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल यानी सपोर्ट लेवल है, जिसमें 62,873 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 61,751 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कि ओवरसोल्ड थी 1600 पॉइंट, अब चूंकि 1030 पॉइंट ओवरबोट है इस वीक के हिसाब से। इस वीक को क्लोज होने में 2 दिन बाकी हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि मजीद मार्केट बेहतर यानी थोड़ी और ओवरबोट की साइड पर जा सकती है। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो मार्केट जो 14,000 पॉइंट ओवरबोट थी वो 8,000 तक आ चुकी थी। इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट शार्प रिकवरी करेगी और मार्केट में अब अगर हम नंबर देखें तो 8,000 से 9,500 तक यानी कि मार्केट अभी भी स्लाइटली यानी कि ओवरबोट हुई है, मजीद ओवरबोट की जगह बाकी है। इसके अलावा अगर हम मंथ के हिसाब से देखें, पिछले मंथ के हिसाब से, तो 331 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी कि परफॉर्म कर रही है। मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की मार्केट के लेवल की बात की जाए कि अब ट्रेडिंग किस तरह से होगी, सबसे पहले अगर हम छोटे ग्राफ देखें, जिसमें आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले हमने जैसे शॉर्ट ग्राफ में आपको बताया था कि मार्केट ने यानी लास्ट आधे घंटे के अंदर जब मार्केट गिर रही थी और आधे घंटे में अच्छी क्लोजिंग दी थी, तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक शार्प लो बना के रिकवरी करेगी। तो मार्केट ने 59,000 का लो बनाया था, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है चार्ट। इस वक्त मार्केट ने 59,600 का लो बनाया था और उस वक्त हमने आपको कहा था कि मार्केट रिकवर करेगी और मार्केट बढ़ जाएगी। मार्केट में हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बढ़ी और 62,400 का हाई लेवल टेस्ट किया। लेकिन आपके सामने जो पिक्चर आ रही है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, उसमें जो शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है 62,300 का लेवल। कि मार्केट उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो नो डाउट मार्केट का ये ब्रेकआउट लेवल होगा और मार्केट अपने नए लेवल्स यानी अचीव करेगी। तो यानी कि पहला रेजिस्टेंस लेवल का जो सामना है हमारी तरफ वो 62,300 का लेवल यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस चीज को कल आपने यानी कि याद रखना है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें, जिसके ऊपर जो इसकी भी पिक्चर आपके सामने है स्क्रीन पर, लॉन्ग ग्राफ के हवाले से कल की जो क्लोजिंग में तकरीबन देखा जाए 161 पॉइंट का इजाफा हुआ था, यानी कि अच्छी खासी करेक्शन के बाद। और आज अगर हम देखें तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया था, मार्केट ने दोबारा से अपना रेजिस्टेंस लेवल यानी ब्रेक करके उसको सपोर्ट को यानी सपोर्ट बना लिए मार्केट ने, और मार्केट अपनी एक फ्रेम तोड़ चुकी थी, जो ट्रायंगल तोड़ चुकी थी, मार्केट उस ट्रायंगल में दाखिल हो चुकी है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट का जो व्यू बनता है वो यही बनता है कि 62,400 से लेके 800 का एरिया
मार्केट इस लेवल को अचीव कर सकती है वंस अगेन। जैसे आज मार्केट ने अचीव किया है 400 का लेवल, कल फिर हम देख सकते हैं कि 62,400 का लेवल जैसे ब्रेक होता है तो 62,400 से लेकर 800 तक मार्केट हायर साइड पे जा सकती है। लेकिन इस फ्रेम में अगर हम देखें तो 63,700 का लेवल यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, तो मार्केट की जगह जो बनती है वो 63,700 की बनती है। तो आपने करना यही कि 62,400 से लेकर यानी कि 62,800 के दरमियान उस इस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इस एरिया में आपने कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं कि 62,800 के लेवल पे परचेजिंग करते हैं, 700 के लेवल पे परचेजिंग करते हैं और फिर लॉन्ग पोजीशन करते हैं कि मैंने तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मैं तो इसको 2 महीने के लिए रखूंगा। लेकिन एक दिन बाद अगर 1000 पॉइंट गिर जाती है तो वो कहते हैं अरे ये तो गिर गया, मेरा लॉन्ग टर्म तो जाया हो गया। तो ऐसे नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है, 2 महीने तो 2 महीने ही होता है। लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी मार्केट तकरीबन 2-2.5 हजार पॉइंट रिकवर कर चुकी है मार्केट लोअर साइड से, यानी रिबाउंड हुई है, तो उस हिसाब से ये कि 62,000 यानी कि 400 से लेके 800 के एरिया में यहाँ लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। 63,300 की क्लोजिंग आने के बाद लॉन्ग पोजीशन बनाए। कोई भी स्टॉक अगर आप रखना चाहते हैं तो 63,300 के बाद, उससे पहले जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, जिसके रेट आ जाते हैं उसको सेल करें, कैश फ्री रखें, ताकि मार्केट अगर 63,300 का लेवल ब्रेक ना कर पाए तो आपके पास कैश अवेलेबल हो, कंटीजेंसी प्लान बना हुआ हो, जब आप मार्केट गिर रही हो, डिक्लाइन साइड पर हो, उसी पैसे को आप इंजेक्ट कर सकेंगे और एक अच्छा नफा कर सकेंगे। अदरवाइज अपने आपको पूरा ही आपने मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया हुआ होगा, पूरा ही सरमाया लगाया हुआ होगा, जब मार्केट गिरेगी तो आपके पास लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा सिवाय वेट एंड सी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। या तो लॉस बुक करेंगे या वेट एंड सी का ऑप्शन होगा। तो 62,400 से लेकर 800 के एरिया में हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 63,300 के बाद हम नई तेजी की तरफ जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे। उससे पहले जो रेट आ जाते हैं उनमें हमने एग्जिट करना है। कोई अगर स्टॉक्स आपके पुराने लिए हुए जो हाई प्राइस के हैं तो उनमें आप ये कर सकते हैं कि 40% आपने 35% आपने सेल कर दिया, फिर उसी उसी को आपने डिप पर दोबारा रीबाई कर लिया। उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो कल के लिए इनके लेवल्स शेयर कर दिए गए, इनके ऊपर यानी कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इनको। सेकंड नंबर पे स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, गाइड किया जा रहा होता है और लेवल्स दिए जा रहे होते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।